हेलो स्टूडेंट, आई एम पीके यादव, फिजिक्स फैकल्टी। आज हम लोग बात करेंगे एनएलएम के बारे में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स मतलब कॉज ऑफ मोशन। तो एनएलएम का हम मूल्यांकन ऐसे नहीं करेंगे। एनएलएम का हम इम्पोर्टेंस इस बात से भी निकालेंगे कि लास्ट ईयर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस चैप्टर का यूज जो है, इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज 12th में भी बहुत सारे चैप्टर में करने होते हैं और 11th में तो पूरे मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट है ही। तो ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉज ऑफ मोशन के बारे में। कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनएलएम शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में, इंट्रोडक्टरी जो फोर्स का जो होता है उसका हम चर्चा करेंगे। तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा फोर्स, इसे हिंदी में बल बोलते हैं। तो फोर्स का जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, सही है। हाँ, किसी भी चीज को अगर पुल और पुश करेंगे तो उसे ही हम फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो वही फंडामेंटल एंड छोटा सा डेफिनेशन, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, ओके। और it is responsible to change the state of object, whether that is in motion or whether that is in rest। जैसे हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये क्या है, रेस्ट में है। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये रेस्ट में है। तो अगर हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। ये किस में आ गया? मोशन में आ गया। ये किसके कारण हो रहा है? फोर्स के कारण हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन में है v वेलोसिटी से और इस पर हमने फोर्स लगाया, तो फिर क्या आ जाएगा, कुछ देर के बाद ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन में है और हमने इस पर उल्टा फोर्स लगाया, तो ये क्या कर सकता है भाई साहब, ये बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और हमने ऐसा फोर्स लगाया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ हो सकता है, तो रिजल्टेंट इसका हम ऐसे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन मे बी लाइक दिस। तो ये आ गया चेंज्ड डायरेक्शन। क्या आ गया? चेंज्ड डायरेक्शन। ओके। और हम देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज हो गया। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और मान लें कि इस पर ऐसा फोर्स लग रहा है। फोर्स आप ऐसा लगा रहे हो, तो यहाँ पर फोर्स का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट तो ये होगा, ये एंगल मान लो थीटा है, F cos थीटा, और ये आ जाएगा आपका F sin थीटा। तो फोर्स का ये वाली कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा टू इंक्रीज वेलोसिटी, और ये वाली जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, ठीक है। ओके, अब हमने देखा कि ये क्या क्या कर सकता है फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स, कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई रेस्ट में है तो भाई इसे मोशन में ला सकता है। अगर कोई मोशन में है, हाँ, तो इसे रेस्ट में ला सकता है। ये क्या कर सकता है? स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। और इट कैन चेंज द डायरेक्शन, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन, और क्या कर सकता है? और इट कैन डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट, इट कैन डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स के बारे में हमें जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बातें करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स में बेसिकली जो हम नॉर्मल अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में भी वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। तो इनके बारे में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम 12th में पढ़ेंगे, और जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे 12th में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन फोर्स के बारे में। इसके बाद हम एनएलएम में कांस्टेंट मोशन पढ़ते हैं, फिर न्यूटन्स का तीनों लॉज पढ़ते हैं, इसके यूनिट्स हो गया। अब हम बात करते हैं इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन भी पढ़ते हैं, न्यूटन भी, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन सर के रिस्पेक्ट में हम लोग फोर्स का यूनिट को न्यूटन रखे हैं, ठीक। और ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके SI यूनिट है बेसिकली। और देखा जाए तो केजी को अगर हम चेंज करेंगे तो 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, और मीटर को चेंज करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर आ जाएगा, अपॉन का सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसे अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं डाइन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। हेंस 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। और ये डाइन वाली यूनिट किसमें है? सीजीएस सिस्टम में। ये किसमें है? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, ओके। तो फोर्स का यूनिट अपने पास किया गया, और इसका डायमेंशन में देखेंगे तो डायमेंशन में कैसा आ जाएगा? इसका डायमेंशन अगर लिखते हैं तो इनका डायमेंशन आ जाएगा अपने पास कैसे? एमएलटी में लिखते हैं डायमेंशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर आप डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अगर लिखेंगे तो केजी क्या आ गया? मास m, और मीटर आ गया आपका लेंथ, और ये आ गया टाइम। तो ये ऐसा आ जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपने पास ये आ गया, ml/2। इसके बाद फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स।
नोट्स वगैरह, और फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से हम एनएलएम का फर्दर